हेलो फ्रेंड्स, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आरजू कासमी। बिल्कुल जी, आज हम आपके लिए फिर कुछ न्यूज़ लेकर आए हैं। और इससे पहले कि हम अपनी न्यूज़ की तरफ बढ़ें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर जी, हम आगे बढ़ते हैं और हम जी बात करेंगे सबसे पहले बाजवा साहब की। बिल्कुल जी, हमारे आर्मी चीफ बाजवा साहब के बारे में सुना जा रहा है कि जी बाजवा साहब ने एक ऑफिशियल लेटर लिखकर और आर्मी के ऑफिसर्स को दे दिया है और कहा है कि खबरदार, मेरी इजाजत के बगैर, मेरी परमिशन के बगैर कोई भी ऑफिसर जो है वो किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं मिलेगा। इसकी क्या वजह हो सकती है ये तो खैर बाजवा साहब ही जाने, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जी जनरल फैज हामिद साहब की जो मुलाकातें चल रही थी इमरान खान साहब से, जो कि उन्होंने 2-3 दिन पहले भी की है, उससे कुछ बाजवा साहब को पसंद नहीं आ रही। और कहा यह जा रहा है कि जनरल फैज हमीद साहब कोशिश कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर दोबारा से इस्लामाबाद में हो जाए। बाकी तो ये जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये मुलाकात एक बहाना है। प्यार का सिलसिला पुराना है। तो बिल्कुल जी, ये प्यार का सिलसिला पुराना है और इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और फैज हामिद साहब के बीच में जो है वो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और इसीलिए बाजवा साहब ने कहा है कि बस बस बस, आजकल खिचड़ी खाने का मूड नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि जी कोई ऐसे नहीं मिलेगा बगैर मुझसे परमिशन लिए, तो सब अपने अपने जाओ ऑफिस में और आराम से बैठ के और इंसान के बच्चों की तरह काम करो। तो बिल्कुल जी, ये एक मुझे उड़ती उड़ती मेरी मेरी भी एक दो चिड़िया है ना, वो नजम सेठी साहब की तरह। तो मुझे उनकी चिड़िया मुझे मेरे कबूतर ने बताया। तो खैर, अब मैं आपको ये बता रही थी, आगे हम चलते हैं, अब देखते हैं कि ये कहाँ तक ये बात सही होती है और फैज हामिद साहब दोबारा अपनी ट्रांसफर इस्लामाबाद कराने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन खैर बाजवा साहब जो है उन्होंने जरूर ये अपना ऑर्डर जारी कर दिया है और ये कई जगह पे आपको जो है वो मिल जाएगा। ये मैं नहीं बता रही सर, प्लीज मेरे घर पे ना आ जाइएगा कि मैंने ये क्यों बताया, लेकिन खैर मैंने छुप छुप के बताया। अच्छा, आप लोग किसी को नहीं बताइएगा, आप जितने लोग जो है ना, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो किसी और को मत बताइएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम जी दूसरी न्यूज अपनी हमारी जो है वो बिल्कुल ये आप देख ही रहे मोहम्मद यूसुफ साहब के हवाले से है। मोहित यूसुफ साहब जो है जी, आप सब जानते ही हैं कि ये हमारे यहाँ जो है इनकी बात को बहुत ज्यादा सुना जाता है। और इनका कहना ये है जी कि बलूचिस्तान से लोग जो मिसिंग पर्सन्स हैं, मिसिंग पर्सन्स का कोई इश्यू नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि ये वो लोग हैं जो लड़ने के लिए कहीं चले गए और वहां जाकर और फिर वो जो है नहीं वापस आए। अब ये बात जो है ये क्या कह रहे हैं ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनका कहना है कि जी मिसिंग बलूचिस्तान से मिसिंग पर्सन्स कहीं लड़ने के लिए गए थे और या तो बदकिस्मती से मारे गए या फिर वो वहीं से गायब हो गए। मतलब वो कहाँ लड़ने के लिए गए थे, क्यों लड़ने के लिए गए थे, किससे लड़ने के लिए गए थे, कहाँ गए थे, ये मोहित यूसुफ साहब ने कुछ नहीं बताया। इसलिए कि मोहित यूसुफ साहब चाहते हैं कि जो पब्लिक है ना वो अपना भी दिमाग जो है ना वो इस्तेमाल करे और भेजा फ्राई करती रहे कि आखिर ये इन्होंने कहा तो क्यों कहा कि जी मिसिंग पर्सन्स जो है वो सब कहाँ लड़ने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, किससे लड़ने के लिए जाते हैं, और वहां जाके इनको ये भी पता है कि मारे गए हैं। और इनको ये चीज कहते हुए जो है मोहित यूसुफ साहब थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए। उनके लोग जो है, उनकी फैमिलीज जो है वो पिक्चर्स लेके बैठी हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भी और हर शहर में पाकिस्तान के, और कह रहे हैं कि जी जिन लोगों को आपकी एजेंसीज उठाकर ले जाती हैं खुदा के लिए उनको वापस कर दीजिए। और ये बात मेरे अपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू में जो है जनरल अमजद शुएब साहब भी मान चुके हैं कि जी बिल्कुल एजेंसीज ले जाती हैं, कुछ सालों के बाद वो कहते हैं कि छोड़ देते हैं। तो भाई आप ले क्यों जाते हैं, और खामखाई को ले जाते हैं, उनके घर वालों को कुछ बताते भी नहीं, तो कम से कम घर वालों को ही बता दीजिए कि पिकनिक पे आप लोग उनको ले गए हैं और आप उन्हें नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए ले गए। और अब मोहित यूसुफ साहब जो है वो एक नए स्टेटमेंट के साथ सामने आए हैं जिसमें उनका कहना है कि जी जो मिसिंग पर्सन है वो कहीं लड़ने के लिए चले जाते हैं। मतलब अजीब बात है, वैसे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों के आए तो मुझे भी प्लीज बता दिएगा, मेरा ईमेल एड्रेस आपको मैं दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि मोहित यूसुफ साहब की बातें कम से कम मेरे दिमाग में तो नहीं आ रही। खैर हम आगे बढ़ते हैं और जी हम बात करेंगे वीना मलिक जी की। वीना मलिक का कहना है कि जी दूसरी शादी के लिए किसी दीनदार शख्स की तलाश है।
اور वीना मलिक का ख्याल है कि वो जब दूसरी शादी करेंगी, जो कि वो करना चाहती हैं, तो वो किसी ऐसे इंसान से करेंगी जो बहुत रिलीजियस हो। तो देखते हैं। इमरान खान साहब का कहना है, मेरे सिवाय कोई चॉइस नहीं है। जी, ये दो अलग अलग न्यूज है, इसको आप मिक्स ना कर दिएगा कि खान साहब अपनी ऑफर कर रहे हैं वीना मलिक को कि जी मैं बड़ा दीनदार हूं, इसलिए कि तस्बीह तो खान साहब भी घुमाते रहते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग न्यूज है प्लीज। खान साहब ने इसलिए कहा कि उनके सिवा कोई चॉइस नहीं है, कि वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए खान साहब के सिवा कोई चॉइस ही नहीं है पाकिस्तान के पास। और दूसरा, खान साहब ने यह भी कहा कि जी पाकिस्तान मुल्क का जो है वो तमाम सारे मुल्कों से सबसे सस्ता है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी 20 साल हो गए खान साहब को जब वो कमेंट्री किया करते थे क्रिकेट की, और वो पैसे जो कमेंट्री के पैसे थे उनके, वो आज तक खत्म ही नहीं हुए। इसलिए कि उसके बाद खान साहब ने क्या काम किया, खान साहब के पास पैसे कहाँ से आए, खान साहब ये फ्लैट और अपार्टमेंट्स और तरह तरह की चीजें कहाँ से खरीद रहे हैं, खान साहब का खर्चा कैसे चल रहा है, खान साहब के एटीएम कौन है, खान साहब इस बारे में कुछ नहीं बताते। और खान साहब कहते हैं ये तो जी मैंने कमेंट्री की थी ना, वो क्रिकेट कमेंट्री में किया करता था, तो उसके पैसे हैं जो मेरे ख्याल है वो अभी तक चल रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए, खास तौर पे जो हमारे इंडियंस है ना, वो अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान कितना सस्ता मुल्क है, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 20 साल पहले जो क्रिकेट की कमेंट्री किया करते थे, उसमें से जो उनको पैसे मिलते थे उस कमेंट्री करने के, वो उनके अभी तक खत्म ही कोई नहीं हुए। मतलब कमाल ही हो गया, नहीं तो चमत्कार हो गया, जैसे कहते हैं ना, तो चमत्कार ही हो गया। लेकिन आई होप कि ऐसे चमत्कार आम पब्लिक के साथ भी हुआ करें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, लेकिन ये वीडियो पाकिस्तान की नहीं है, इंडिया की है। इसका मतलब है कि आप वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे जैसे लोग, या हमारे पास जिस तरह के नमूने हैं, या सॉरी नमूने नहीं कहना चाहिए, यानी हमारे पास, यार ये एडिट कर देना, अच्छा, हमारे पास जिस तरह के पॉलिटिशियंस हैं, कुछ उसी तरह के पॉलिटिशियंस जो है भारत में भी मौजूद है। ऐसा नहीं कि हम अकेले। तो देखिए, किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार, और भाई और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। जी, अब इनसे कोई पूछे राहुल गांधी जी से कि जी ये पीछे कौन सी छाती होती है जिसमें ये मार रहे थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और हमारे यहाँ भी अक्सर इस तरह की बातें होती रहती हैं, ये तो हम आपको बताते ही रहते हैं। दूसरी बात, हम आपको दोबारा न्यूज की तरफ चले, और जी टीएलपी के हेड जो है साद रिजवी, उन्होंने खानेवाल, यानी जो पंजाब का इलाका है, खानेवाल से इलेक्शन लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको यकीन नहीं है, हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल। और ये देखिए, तो आपने देखा कि हम कितने अमन पसंद लोग हैं। यानी जिस रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी ने श्रीलंकन सिटीजन को मारा था, उनके ऊपर कैसे फूल निछावर किए जा रहे हैं, और किस तरह से वो इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल जी, खानेवाल शहर से साद रिजवी, जो के टीएलपी का हेड है, उसने अपनी इलेक्शन लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। और मैं आपको यहाँ पे आज के दिन बता रही हूँ, 12 दिसंबर, अपने पास कहीं लिख लीजिए, ये जीत भी जाएगा, ये नहीं हारेगा, इसको लोग वोट देंगे और ये सीटें जीत भी जाएगा। ये आप मेरे लिख लीजिए। अगर मतलब मेरी बात गलत निकली तो मैं तो कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप लोग जो हैं वो ये बात मेरी सच साबित हुई, तो आप लोगों ने जो है ना, मेरे सब्सक्राइबर जो है ना 2 लाख से 4 लाख पे लेके जाने। तो खैर, लेकिन ये कि मुझे मालूम है मैं जीत ही जाऊंगी, क्योंकि इस तरह के लोगों को यहाँ सपोर्ट किया जाता है, हर तरह से सपोर्ट किया जाता है, और इसी वजह से ये लोग जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सऊदी अरब ने जी पाबंदी लगा दी है। मैंने आपको बताया था, सऊदी अरब ने कहा है कि जी ये जो जमातें होती हैं ना, तबलीगी जमात, उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। उसके बाद मौलाना तारिक जमील का क्या होगा पता नहीं, मौलाना साहब रो रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है मौलाना साहब का क्योंकि जाहिर है अब इनकी दुकान तो हो जाएगी बंद, लेकिन इनकी दुकान बंद होगी सऊदी अरब में, इनकी दुकान
पाकिस्तान में तो चल ही रही है। साथ साथ हम देखते हैं कि जी हमारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि आवाम जो है यानी पब्लिक जो है वो दो रोटी के बजाय एक रोटी खाए। और आप देख सकते हैं कि खान साहब कितना थोड़ा सा खाना लेके बैठे हैं, कितनी कम डिशेस रखी हुई हैं, लेकिन आम पब्लिक से कहा जा रहा है कि जी आप जो है वो अपना खाना छोड़ दें। साथ साथ हम एक वीडियो देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये हो क्या रहा है असल में। ये पाकिस्तान रेलवे का ड्राइवर, ये चेक करें जी, ट्रेन बीच में रोक कर स्वैग देखें इनका आप। ट्रेन बीच में रोक के तो जनाब दही लेने गए, अम्मी जी ने दही लेने भेज दिया था। ये जनाब जी जा रहे हैं, घर से दही लेने निकले हैं ये। जी, ये पाकिस्तान रेलवे का हाल है कि पाकिस्तान रेलवे के जो मतलब रेल के ड्राइवर थे वो उन्होंने बीच में जो है वो ट्रेन रोक दी और वो जी दही लेने चले गए। और फिर दही लेकर वो आए जहां से उनको पसंद है दही, जहां से उनकी अम्मी ने कहा होगा जी दही ले आना। तो ये तो हाल है यहाँ पे कि बीच में उन्होंने जो है ट्रेन रोकी और वो लेने चले गए दही। इसी तरह से एक न्यूज और चल रही है जी कि इस्लामाबाद से लाहौर नहीं सॉरी इस्लामाबाद से कराची फ्लाइट जानी थी और बहुत देर तक जो है वो पीआईए वालों का मूड ही कोई नहीं हुआ कि वो जहाज को उड़ाते। आपको तो पता है ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जहाज के पर सीधे करने पड़ते हैं, फिर उसको उड़ाना भी पड़ता है। तो बिल्कुल जी उसके बाद ये हुआ कि कई घंटे फ्लाइट खड़ी रही और जो पैसेंजर्स थे उन्होंने फिर शोर मचाया, उन्होंने जबरदस्ती जो है वो गेट ओपन किया और उसके बाद जो है वो पैसेंजर्स जो है उस जहाज से बाहर निकले और उसके बाद जो हंगामा मचा हुआ है वो अभी तक चल रहा है। उसकी क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी, इसलिए कि अभी तो फिलहाल 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं जी ये देखिए वीडियो और फिर बात करते हैं। ये भी जी बलूचिस्तान का इलाका गवादर, वहां पे हंगामा मचा हुआ है और उनके लोग कह रहे हैं कि जी उनको जो उनका रोजगार है वो उनको नहीं करने दिया जा रहा है। ये लोग ज्यादातर फिशरमैन है, ये मछलियां वगैरह पकड़ते हैं, इनको गवर्नमेंट ने इलीगल कह के रोका हुआ है। इसके अलावा इनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही, इसके अलावा इनको एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं मिल रही, इनकी जॉब्स जो है वो चली गई हैं। और ये ना सिर्फ ये कि आदमी बल्कि बेशुमार औरतें भी आपको इस प्रोटेस्ट में नजर आएंगी और ये प्रोटेस्ट काफी टाइम से चलता चला जा रहा है, लेकिन अब जाके थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने दिखाना शुरू किया है, जबकि ये लोग न जाने कब से बेचारे परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जी यूएई पहुंच गए हैं और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई में विजिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फिर तो जितने पाकिस्तानी यूएई में रहते हैं और जॉब करते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, खासतौर पर स्पेशली वो जो वहां रहते हैं और वहां पे जॉब्स करते हैं, उनको चाहिए कि वो प्रोटेस्ट करें और वो यूएई छोड़कर सीधे पाकिस्तान आ जाए कि जी ये क्या बात हुई कि जी यहूदियों को आप बुला रहे हैं, आप जो है यूएई को जो है उनको चाहिए कि यूएई के सारे शहरों से निकलकर और सब स्टेट से निकलकर और पाकिस्तान वापस आ जाएं, क्योंकि ये जब अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर इस्लाम की खिदमत कैसे होगी? जी इस्लाम की खिदमत तो करनी ही चाहिए ना। जैसे शेख रशीद साहब क्रिकेट के टाइम पे भी कह रहे थे कि जी इस्लाम जीत गया, तो इस वक्त हमारी गैरत कहाँ चली गई? मैंने जैसा कहा था कि बिल्कुल जी हम इस्लाम उतना ही फॉलो करते हैं जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए जी यूएई में अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया जा रहा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहीं रहेंगे, हमारे पाकिस्तानी वापस नहीं आएंगे, ना ही हमारी गवर्नमेंट कोई प्रोटेस्ट करेगी और ना ही यहाँ पे रहने वाले मुल्ला कुछ भी बोलेंगे। और जबकि ये अच्छा है कि सऊदी अरब ने जब से बैन लगाया है तब से तो इनकी वाट लगी हुई है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। साथ साथ जी हम बाकी न्यूज आपको बता रहे हैं, लेकिन ये देखिए जी भावलपुर के जो जू है उसमें एक रीछ जो है उसका बच्चा था छोटा, वो मर गया है। अब होना ये चाहिए कि सारी दुनिया से मैं तो कहती हूँ कि ये जो जू आपने बना रखे हैं जिसमें आप लोग डिफरेंट किस्म के जानवरों को रखते हैं और उसके बाद उनको जो है वो देखभाल नहीं हो पाती, और खास तौर पे पाकिस्तान में कभी कोई रीछ, कभी कोई शेर, कभी कोई और जानवर जो है उनके मरने की खबरें आती रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये तक होता है
के जो जू की जो देखभाल करते हैं, यानी जो चिड़ियाघर की देखभाल लोग करते हैं, वो उन जानवरों के लिए जो खाना आता है वो खाना वहां की मैनेजमेंट खुद खा जाती है। इस तरह की भी न्यूज हमने बहुत बार देखी है। तो एनिमल राइट्स वालों को चाहिए कि वो इस सिस्टम को बंद करवाएं। किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में जो है ये जू नहीं होने चाहिए, और इन जानवरों को जो इनकी असल जगह है, जंगल जहां ये रहते हैं, जहां इनको रहना चाहिए, आजाद रहना चाहिए, किसी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहिए, वहां पे इनको इनके लिए काम करें और इस सिस्टम को खत्म करवाएं तकरीबन हर कंट्री से ही। भारत के बारे में कहा जाता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भारत अगर 5,000 कमाता है तो भारत उसमें से 500 जो है वो अपने डिफेंस के ऊपर लगा देता है। यानी अगर 5,000 कमाता है तो 500 से वो अपने डिफेंस की जो भी चीजें हैं वो खरीदता है या डिफेंस के ऊपर लगाता है। पाकिस्तान अगर 500 कमाता है तो उसमें 490 रुपीज जो है वो लगा देता है जी उठाकर आपके डिफेंस में। और उसके बाद ये लोग कहते हैं जी हमें तो कुछ कहो ही नहीं, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं जी, हमारे बारे में तो आप लोग बात ही मत किया करो। लेकिन खैर हम बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन लास्ट में एक चीज जी, चाइना और अमेरिका के बीच में जी हो गया 36 का आंकड़ा। अब हम कहाँ जाएं जी, हमारी तो हालत वो धोबी के समझ रहे ना, उसकी वाली हो गई है, ना घर के ना घाट के। इसलिए कि चाइना के साथ जो है वो हमने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हुए हैं और पैसे भी लेने होते हैं, और अमेरिका से तो हमें पैसे ही लेने होते हैं, क्योंकि अमेरिका तो हमारे साथ कोई प्रोजेक्ट करता नहीं है। लेकिन हमें दोनों की जरूरत है, और अगर एक भी हमारे साथ बिगड़ गया तो हमारी तो अच्छी खासी वाट लग जाएगी। लेकिन अब हो ये रहा है कि चाइना और अमेरिका में क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही है, तो उसमें बीच में हम पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं। हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। अगर आप में से किसी को कुछ आइडिया हो ना कि हम दोनों के साथ कैसे चले तो हमें बताइएगा, इसलिए कि दोनों हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी इधर से उधर सटक गया तो फिर हमें तो लेने तो ये बीच में जो पट्टियां चिट्टियां लगा के एक साथ नाच रहे थे, ये मुझे ऐसा लगा जैसे ये पाकिस्तान है और अमेरिका और चाइना के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही है, उसके बाद जो हमारा हाल हुआ है कि हम जख्मी होकर पट्टियां चिट्टियां बांध के और इस तरह से जो है वो बैंडेजेस लगा के हम डांस कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ताकि दोनों खुश रह सके, तो हम अच्छे खासे, जैसे कहते हैं ना कि एक तरह के ऐसे भंवर में, इस तरह के कैसे उसमें फंस चुके हैं मुश्किल में, जिसमें से निकलना जरा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम कोशिश करते रहेंगे। चले, यहाँ से हम आपसे इजाजत लेंगे और हम चलते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। और आपने घबराना नहीं है।